वो तो मुझसे इतना गुस्सा होके बैठे कि बात तक नहीं कर रहा। मैं घर छोड़कर जा रही थी, उसने मुझे एक बार रोका तक नहीं। देख पुत्र, वो कर भी क्या सकता है? तू ही देख, एक तरफ उसके पापा अस्पताल में, दूसरी तरफ उसकी माँ अपनी जान देने की बात कर रही है। कुंज तो हर तरफ से फंस गया होगा ना पुत्र। हाँ, वो तुझसे नाराज है, लेकिन इस बात को लेकर कि तूने इतनी बड़ी बात शुरू से उससे छुपाई। आप ठीक कह रहे हो माँ, लेकिन मैं अब क्या करूं? अब कुंज को कैसे मनाऊं? मैं उसके बिना नहीं जी सकती माँ। बड़ी मुश्किल से तो हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होने जा रहा था, और अब ये सब हो गया। माँ, कुछ होगा तो नहीं ना? ना, वाहेगुरु जी पर भरोसा रख पुत्र, वो सब ठीक कर देंगे। सब ठीक हो जाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आज आखिरकार तूने अपनी ट्विंकल को कुंज से दूर कर दिया, बहुत दूर। इतनी मार खाने के बाद और इतनी बार हारने के बाद आज फाइनली तू जीत गया यूवी। युवराज, तुम ड्रिंक कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम ड्रिंक नहीं करते। छोड़ो इसे। कितनी बदबू आ रही है। हटो यहां से। Look at me. कौन है तू युवराज लूथरा के हाथ से ये ग्लास छीनने वाली? हाँ, who are you? और एक बात सुन, अपने कान खोल के सुन ले। You don't tell me what to do, when to do, and where to do. Understand? Do you understand? You better understand. अब हटो यहां से, मुझे सेलिब्रेट करने दो। आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज युवराज लूथरा अपनी जीत का जश्न सेलिब्रेट कर रहा है। आज तेरी ट्विंकल, तेरी बहन को अपनी औकात पता लगी है। सुनना, लिसन, तू भी पी। पूछ क्यों? पूछना क्यों? क्योंकि आज तेरी बहन को धक्के मार के घर से फेंक दिया गया। इसी वजह से देखना माई, तेरी सारी परेशानी दूर हो गई है। तू घर में फ्री बर्ड की तरह घूम सकती है। थोड़ी सी भी माही प्लीज, माही मेरी जान प्लीज। युवराज, मैं नहीं पीती शराब। मुझे नहीं पता था कि तुम शराब पीते हो। अब पता चल गया ना? ट्विंकल, गुड मॉर्निंग कुंज। वॉशरूम में क्या? मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, फिर तुम्हारी कॉफी लेके आती हूँ। अच्छा, 1 घंटा मत लगाना, मैं बहुत लेट हो गया हूँ, मेरा कॉलेज है। हाँ, बाथरूम में 1 घंटा नहीं लगाऊं। तुम भी जल्दी उठ जाओ, कॉलेज जाना है ना। अच्छा सुन, साथ में कॉफी दे देना प्लीज। किन्ना सोना यार हीर वेखदी नजारा, किन्ना सोना यार हीर वेखदी नजारा। रांझा मेरा रांझा माझा
चार दा बेचारा ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा। कुंज को मैसेज करती हूँ। कुंज प्लीज प्लीज एक बार रिप्लाई कर दो। मैसेज नहीं तो एक स्माइली भेज दो ना। मैंने तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ। अपनी सफाई के लिए शब्द ही नहीं बचे मेरे पास। कल रात सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो। वहाँ अस्पताल में मोनू सीरियस है और यहाँ उषा ने चाकू उठा लिया था अपना हाथ काटने के लिए। सबके जज्बात आपे में नहीं थे और मैं वहां खड़ी रह गई। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ट्विंकल को घर से जाते हुए रोक नहीं पाई। अरे आप क्यों माफी मांग रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं उषा जी की नाराजगी समझ सकती हूँ। भले उन्हें मनाने में और उन्हें समझाने में वक्त लगेगा, लेकिन मैंने यकीन है कि वो समझ जाएंगे। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि कुंज ट्विंकल को माफ कर दे। उन दोनों में बातचीत होना बहुत जरूरी है, तब जाकर उनके फासले कम होंगे। आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। कुंज, बेबे सब लोग कहाँ हैं? पापा के साथ हॉस्पिटल में कौन है? पुत्र, उषा और आनंद गए हैं अस्पताल। तू चिंता ना कर, हमारे पास आकर बैठ। बैठ ना, तुझसे जरूरी बात कर। अच्छा कुंज पुत्र, मैं जानती हूँ तो ट्विंकल से बहुत नाराज है और होना भी चाहिए। इतनी बड़ी बात उसने तुझसे छुपाई, ठीक नहीं किया उसने। लेकिन पुत्र, तू उसे चंगी तरह जानता है ना, उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया पुत्र। नादानी में ही सही, लेकिन उसे सच में ये लगा था पुत्र कि इस कार पे आई हुई मुसीबत से वो आप ही निपट लेगी। वो तुझे दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी पुत्र, इसलिए ये बात तुझसे छुपाई उसने। उसे माफ कर दे पुत्र, क्योंकि अगर तू उसे माफ नहीं करेगा ना तो वो वहां परेशान होगी और तू यहाँ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच। सत श्री अकाल पाठी जी। सत श्री अकाल जी। पाठी जी, मेरे ससुर जी की तबीयत खराब है और वो जल्दी से ठीक हो जाए, इसलिए मैं और मेरे पति उनके लिए अरदास करवाना चाहते हैं। आज हो पाएगी? जरूर पुत्र, आज ही करा सकते हैं, लेकिन आपके पति कहाँ हैं? इस अरदास में पति और पत्नी दोनों का होना जरूरी है। जी वो लो जी, आ गए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। आइए उषा जी। अभी आपकी बहू मनोहर जी के बारे में बता रही थी, उनकी तबीयत कैसी है? जी वो ठीक नहीं है। आप चिंता मत करो जी, वाहेगुरु जी चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। आपकी बहू उनके लिए अरदास कराना चाहती थी। कुंज प्लीज 1 मिनट मेरी बात सुन लो। कुंज 2 मिनट मेरी बात सुन लोगे तो क्या जाएगा? कुंज प्लीज मेरी बात सुनो। एक बार कह के तुम्हें बात समझ में नहीं आती? दूर रहो मेरे बेटे से।
ये तुमसे बात नहीं करना चाहता। माँ प्लीज चलिए यहाँ से। मत रोक मुझे कुंज, आज मुझे इस लड़की को समझा ही लेने दे। कितनी बेशरम हो तुम, अभी तक ड्रामा कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम ड्रामे पर ड्रामे करती जाओगी और हम सब कुछ भूलकर तुम्हें माफ कर देंगे? एक बात याद रखो ट्विंकल, मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ना हमें तुम्हारी जरूरत है ना मेरे बेटे को। दूर हो जाओ हमारी जिंदगी से। माँ प्लीज चलिए यहाँ से, हमें हॉस्पिटल जाने लेट हो रहे हैं। चलिए यहाँ से। दोबारा मेरे बेटे से मिलने की कोशिश मत करना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा मनहूस साया उस पर पड़े। जिस दिन से हमारी जिंदगी में आई हो, बस अपशगुन ही अपशगुन होता गया है। मनहूस हो तुम, मनहूस। माँ भी क्या, प्लीज चलिए यहाँ से। पुत्र, तूने दोपहर से कुछ नहीं खाया, चल थोड़ी सी रोटी खा ले। माँ मुझे भूख नहीं है, लेकिन आप 2 मिनट मेरे पास बैठ, मुझे आपसे बात करनी है। क्यों होया पुत्र? माँ मुझे कुंज की बहुत टेंशन हो रही है। पता नहीं कुंज ने कुछ खाया होगा कि नहीं। माँ जब भी वो परेशान होता है ना, खाना पीना सब छोड़ के बैठ जाता है, बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करता है। आप एक बार प्लीज उसको कॉल करो ना, उससे पूछो उसने कुछ खाया। कमाल है, कल तक मैं इस चिंता में लगी रहती थी मेरी ट्विंकल ने कुछ खाया होगा कि नहीं। आज मेरी छोटी सी ट्विंकल इतनी बड़ी हो गई है कि उसे अपने पति की चिंता है कि उसने कुछ खाया है कि नहीं। बहुत अच्छा लगा पुत्र, कुंज के लिए तेरी ये परवाह देखकर। कोई बात नहीं, मैं भी फोन लगाती हूँ उसे। स्पीकर पे बात करो ना, मुझे भी उसकी आवाज सुननी है। हेलो। हेलो कुंज पुत्र, मैंने तेनू डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं माँ बोलिए ना। पुत्र, मैं जानती हूँ कि तेरे परिवार पर इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। मैं तेरी और ट्विंकल के बीच में जो दूरियां उसके बारे में बात तक नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने पता है पुत्र कि तुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। उसके बाद तू और ट्विंकल फिर से एक हो जाएंगे। सजना सजना। मैं भी ना, तू अभी अभी अस्पताल से आया है, तूने कुछ खाया है कि नहीं? ट्विंकल मैंने बता रही थी कि जब तू परेशान हो जाता है तो रोटी शोटी खाना छोड़ देता है। पुत्र, मैंने तेरे इसलिए फोन किया, तूने कुछ खाया है कि नहीं? हाँ जी माँ, मैंने खा लिया, फिक्र मत कीजिए। क्यों झूठ बोल रहे हो? जब भी तुम ऐसे किसी का दिल रखने के लिए झूठ बोलते हो ना, पता चल जाता है कुछ। और जब झूठ बोलना नहीं आता तो क्यों बोलते हो? ट्विंकल, मुझ में ना तेरे टाइप का बचपना नहीं, तो मैं ऐसी हरकतें नहीं करता और ना ही छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलता हूँ। तू मेरी फिक्र मत कर। मुझे भी खुद के जैसा समझती है, इसकी जैसी बचकानी हरकतें नहीं करता, और खाना ना खाना ना इसका स्टाइल होगा मेरा। बेबे, हमें कुछ भी करके ट्विंकल और कुंज की बात करवानी ही पड़ेगी, ताकि वो एक दूसरे के मन की बात जान सके। अगर वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो उनके बीच की दूरियां कैसे मिटेगी बेबे?
लेकिन कुंज ट्विंकल से इतना नाराज है, समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी बात करवाएं तो कैसे। आप फिक्र ना कीजिए लीला जी, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है जिससे कुंज और ट्विंकल को अकेले रहने का मौका भी मिलेगा और ट्विंकल को अपनी सफाई पेश करने का भी। कैसा आइडिया बेबे? बताती हूँ। आइडिया तो बड़ा चंगा है बेबे, बस रब करे काम आ जाए। काम जरूर करेगा। ठीक है, मैं रखती हूँ। कुंज और ट्विंकल को मिलाने का नया आइडिया, सुपर। आप लोगों को सीरियसली लगता है कि यूवी के होते हुए आपका ये आइडिया वर्क कर जाएगा? ठीक है, ट्राई करके देख लीजिए बेबे। लेकिन यूवी के होते हुए ट्विंकल और कुंज कभी एक नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं। स्वामी, मैं ट्विंकल सरना, मैंने ही आपको फोन किया था। ये फोटोज मेरे ससुर मिस्टर मनोहर सरना की हैं। क्या ये है वो झूठा वीडियो चिंकी जिसकी वजह से सब मुझ पर शक कर रहे हैं? मुझे पता लगाना होगा कि इस वीडियो के पीछे किसका हाथ है, क्योंकि ये जिसने किया है ना, उसी की वजह से पापा जी की आज ये हालत है और मेरा परिवार बिखर रहा है। मुझे अपनी इनोसेंस का प्रूफ देना होगा। एक और बार लेकर। मैं मिसेस ट्विंकल सरना, मुझे आपके एडिटर मिस्टर सतीश स्वामी से मिलना है। मैडम आप यहाँ साइन कर दीजिए। एक मिनट, क्या हुआ? इस लड़की का हाथ, इसके हाथ में वही रिंग है जो मैंने पूर्वी के हाथ में देखी थी। चिंकी, इसका मतलब पूर्वी ये सब कर रही है मुझसे बदला लेने के लिए। ये पूर्वी तो बड़ी चालू निकली ट्विंकल, अब क्या करें? मुझे पूर्वी के घर का पता लगाना होगा। चल। माँ का फोन है। हेलो ट्विंकल, पुत्र कहाँ है तू? जल्दी से घर आ जा। क्या हुआ माँ? आपकी आवाज ऐसी क्यों है? आप ठीक तो हो ना? पुत्र, रसोई के बाहर मेरा पैर फिसल गया था, बड़ी चोट आई और घर पे कोई भी नहीं है। तू छेती छेती आ जा पुत्र। हाँ माँ, मैं अभी घर आती हूँ, आप चिंता मत करो, मैं आ रही हूँ। माँ का किचन के बाहर पैर फिसल गया, मैं घर जा रही हूँ। तू जा। क्या हुआ? कुंज चला गया? हाँ। यार मैं सोच रहा था तुम लोग बैठोगे, गपशप मारोगे, बातें शातें करोगे, एंजॉय करोगे। ओह, लगता है कुंज तुझसे अभी भी नाराज है, राइट? क्या हुआ? तू मुझे ऐसे क्यों घूर रही है यार? अच्छा, तो ये सोच रही है कि मैं यहां कैसे है, राइट? मैं बताता हूं। वैसे तेरी बालकनी से ऊपर आने का जो मजा है ना, वो बॉक्सिंग मैच में मिलेंगे। हाँ बच्चा, लव बॉक्सिंग यार। एकदम पुराने दिन याद आते। तुझे याद नहीं आते ट्विंकल? ओ, तुझे क्यों आता है? अब तो तेरी लाइफ में कुंज है ना। वैसे ट्विंकल, तुझे मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया। अब देख, कुंज के लिए बुके भिजवाए, काज भिजवाए, चॉकलेट्स भिजवाए। उसने क्या किया? उसने यूं कुचल दिए सड़क पर। मैं देखता रह गया। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, ट्विंकल का रूम डेकोरेट करके कुंज को सरप्राइज कर। वो भी उल्टा पड़ गया। कुंज तो तुझे सुना के निकल गया यार। पूछ मैंने ये कैसे किया? पूछ। नहीं पूछेगी? ठीक, मैं बताता हूं तुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने पूर्वी के थ्रू
धोखे से मनोहर सन्ना की पिक्चर्स क्लिक करे और उसकी एक वीडियो तुझे सेंड करे, ताकि तू पूर्वी को एक्सपोज करने के चक्कर में मिसेस अमृतसर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे और फिर तेरे और कुंज के बीच में झगड़ा हो जाए। लेकिन आई जस्ट लॉस्ट इट। मेरा प्लान फेल हो गया यार ट्विंकल, सिर्फ तेरी वजह से, क्योंकि तूने पूर्वी को एक्सपोज करा और मुझे हरा दिया। और तुम दोनों इतने करीब आ गए कि मैं जलने लग गया यार। तूने कभी ये नहीं सोचा होगा ना कि जो पिक्चर्स तू पूर्वी के फोन से डिलीट कर रही है उसकी एक कॉपी मेरे पास भी हो सकती है, जो कि थी। फिर मैंने पूर्वी को जेल से छुड़वाया, उसे एग्जैक्टली सेम ड्रेसेस पहनवाए जो तू पहनती है, और सारी पिक्चर्स मीडिया में लीक कर दी। और वहां से पहुंच गए मनोहर सन्ना जी हॉस्पिटल और उषा जी ने निकाल दिया तुम्हें घर से बाहर। बहुत खुश हो रहा है ना तो यूवी, लेकिन मुझे तुझ पे तरस आ रहा है। क्या हालत बना ली है तूने अपनी। तेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद रह गया ना, मुझे बर्बाद करना। लेकिन तुझे रियलाइज हो रहा है कि इस चक्कर में तू खुद कैसे बर्बाद होता जा रहा है। तू क्या था यूवी और क्या हो गया है। क्या है तेरे पास आज, खुद सोच। दोस्तों के नाम पे कुछ लफंगे यार, परिवार के नाम पर एक माँ जो तुझे सही रास्ता दिखाने की बजाय अपने साथ अपने बदले की आग में झुलसा रही, एजुकेशन जो तेरे किसी काम की नहीं, एक इतनी अच्छी, इतना प्यार करने वाली बीवी मिली, लेकिन तुझे उसकी कदर ही नहीं। और प्यार वो तो तुझे करना आता ही नहीं होगी। शादी का रिश्ता क्या होता है ये तो कभी नहीं समझ सकती। यूवी तुझे पता है कि प्यार क्या होता है? जो कुंज और मेरे बीच है उसे प्यार कहते हैं। बिना किसी खुदगर्जी के लिए किसी और के लिए जीने को प्यार कहते हैं। अपनी खुशी को सैक्रिफाइस करके दूसरे को खुश रखने को प्यार कहते हैं। और ये सब मैंने कुंज से शादी करने के बाद जाना। तुझे पता है मैंने तुझे छोड़कर कुंज को क्यों पसंद किया? क्योंकि कुंज की इन्हीं खूबियों के कारण मुझे कुंज से प्यार हो गया। लेकिन तू कभी नहीं समझ। तुझे पता है कुंज कभी मुझे हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हमारे बीच चाहे जितने झगड़े हो जाए, कितनी भी कहा सुनी हो जाए, वो कभी मुझे दुख नहीं पहुंचाएगा। अपनी जान दे देगा लेकिन मुझ पे खरोंच तक नहीं आने देगा। उसे प्यार कहते हैं। और तू चाहे जितनी भी कोशिशें कर, तू मुझे और कुंज को कभी अलग नहीं कर पाए। ये मंगलसूत्र देख रहा है तू यूवी? मुझे अब पता चला कि ये इतना स्पेशल क्यों होता है, क्योंकि इससे मुझे मेरी शक्ति मिलती है। कुंज के साथ जब मेरा नाम जुड़ता है ना तो मेरी ताकत और बढ़ जाती है। यूवी तू चाहे लाख कोशिशें कर ले, तू हम दोनों को कभी हरा नहीं पाए। तू जैसे हमेशा मुंह की खाता आया है ना, वैसे इस बार भी हारेगी। डॉक्टर साहब, चाचा जी ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर हमने इन्हें हॉस्पिटल से घर में शिफ्ट तो कर दिया है, लेकिन आप लोगों को इनका खास ख्याल रखना पड़ेगा। और मैं भी रोज यहाँ पर आकर एक बार चेकअप कर जाया करूंगा। और बाकी कोई और बात है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। जी बहुत अच्छा। ठीक है, आप आइए मेरे से, कुछ मैं आता हूँ। ये डॉक्टर्स भी ना कुछ भी बोल देते हैं। मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। अब बस
बार आंखें खोलिए, एक बार। माँ, कुंज, कुछ नहीं होगा तेरे पापा को। मैं कुछ नहीं होने दूंगी इन्हें, सब ठीक हो जाएगा। हम एक्चुअली मनोहर जी ने कुछ दिन पहले एक नई विल बनाई थी। उन्होंने कहा था अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो वो विल में पूरे परिवार के सामने पढ़कर सुना दूं। इट्स ओके, पापा की विल पढ़ने की जरूरत नहीं, बस एक बार वो ठीक हो जाए उसके बाद। नहीं कुछ, मनोहर जी भी यही चाहते हैं। वैसे तुम्हारी वाइफ ट्विंकल दिखाई नहीं दे रही। उसके यहाँ ना होने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है उषा जी। मनोहर जी चाहते थे कि जब मैं ये विल पढ़ूं तो फैमिली के सारे मेंबर्स मौजूद रहे, खास तौर पर ट्विंकल जी। तो इसका मतलब अगर ट्विंकल यहाँ नहीं है तो विल पढ़ी नहीं जा सकती? नहीं, उनका यहाँ रहना बहुत जरूरी है। अगर वो घर पर नहीं है तो प्लीज उन्हें बुला दीजिए। अगर पापा ऐसा चाहते हैं कि ट्विंकल विल पढ़ते वक्त मौजूद रहे तो मैं उसे कॉल कर लेता हूँ। कुंज का कॉल? कुंज, मुझे पता था तुम मुझे फोन जरूर करोगे। तुम ठीक हो ना? ट्विंकल, कुछ अर्जेंट काम है, प्लीज घर आ जाओ। क्या हो गया कुंज? ऐसे अर्जेंट? सब ठीक तो है ना? कुंज, पापा ठीक है ना? बस तू जल्दी घर आ जा। क्या हुआ बेबे? आइए ट्विंकल जी, मैं मनोहर जी का लॉयर, मैं आपको सब समझाता हूँ। वैसे तो मनोहर जी ने अपनी नई विल में कोई खास बदलाव नहीं किए। उनकी सारी वेल्थ, प्रॉपर्टी और एसेट्स को उनकी पत्नी उषा और दोनों बेटे आनंद और कुंज के बीच में बराबर बांट दी था। लेकिन एक खास बात जिसे बोलने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा, वो ये है कि उन्होंने कुछ समय पहले एक बिजनेस स्टार्ट किया था, वेडिंग प्लानिंग का। वेडिंग प्लानिंग का? लेकिन डैड ने तो हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। हाँ, क्योंकि वो बिजनेस अभी अभी स्टार्ट किया था, इसलिए उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। वो चाहते थे कि एक बार ये सब कुछ फाइनल हो जाए तो फिर आप सब लोगों को बताएंगे। और उनकी भी यही इच्छा थी कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उनका ये बिजनेस उनकी बहू ट्विंकल संभाले। क्योंकि यही एक वो बिजनेस है जिससे सारे बिजनेस के लॉसेस को कवर किया जा सकता है। बाकी सारे बिजनेस तो लॉस में ही जा रहे हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये ट्विंकल को अपना बिजनेस कैसे सौंप सकते हैं? जी लॉयर साहब, शायद कोई गलती हुई होगी कि मुझे तो बिजनेस वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता। मैं वही कह रहा हूँ जो मनोहर जी ने अपनी विल में लिखा हुआ। ट्विंकल, आज से ये बिजनेस आपका होगा। शाम तक कागजात भिजवा दूंगा, आप उस पर साइन कर दें। मैं चलता हूँ, नमस्ते। बुढ़ा पागल हो गया क्या वो, जो सारा बिजनेस ट्विंकल को हैंडल करने के लिए दे दिया इसने? ऐसे कैसे हो सकता है? दो बेटों के होते हुए ये इस लड़की को अपना बिजनेस कैसे दे सकते हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे तो इस सब के बारे में कुछ मालूम भी नहीं था। कुंज, प्लीज एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।